मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे दरमियान मौजूद है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावन यीशु हमारे दरमियान मौजूद है? सबका ईमान है। फिलिपियों का दूसरा बाब और उसकी 13 नंबर और 14 नंबर आयत। फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 13 और 14 आयत। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। आमीन। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। लिखा क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। नियत और अमल ये दो बातें हैं। नियत और ये क्या है? दो बातें हैं। अपना काम करने के लिए जो इरादा पैदा करता है वो कौन है? खुदा। इसका मतलब है कि खुदा इंसान के अंदर इस चीज को रखता है कि हर शख्स के अंदर ये चीज आए कि वो कुछ करे। ऐसे ना, जब देखे जब तक इंसान के दिल में ये चीजें ना आए तो वो कभी भी खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक तौबा के लिए मैसेज दिया गया है तो लोग जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो इरादा कौन पैदा करता है? यानी उनकी सोच को कौन बदलता है? उनके दिल को कौन चेंज करता है? खुदा। दिल को और ख्याल को खुदा बदलता है ताकि वो शख्स जिसने कलाम सुना है वो खुदा के काम को अंजाम दे। और कैसे दे? नियत के साथ, अमल के साथ। और देखें, नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए, इरादा क्या है? नेक। इरादा क्या है? बोले, इरादा क्या है? नेक। नियत और अमल कौन पैदा करता है? खुदा। उसको अंजाम देने के लिए, नेक इरादा को अंजाम देने के लिए खुदा पैदा करता है। लेकिन एक चीज है कि जो कुछ भी करते हो शिकायत और तकरार के बगैर करो। एक शख्स है, उसने कोई काम करना भी है तो आगे से बहस करता चला जाए। बहस करनी बनती है। चलो एक गलती हो गई, ठीक है, हो गई है, लेकिन आगे से बोलना तकरार ही करना है ना। है शिकायत करना किसी की या तकरार करना कि बिला वजह बहस करना बनता है? एक इंसान की गलती है, ऊपर से बोलना, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। जस्ट हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जितना कहा जाए उतना करना चाहिए। यानी कि खुदा का कलाम जो कहता है, लिखा है, हां की जगह क्या करना है? ना की जगह क्या करना है? यानी हां हां और ना ना।
ना बात को बढ़ाना है ना बात को कम करना है, जितना कहा गया उतना करना है। और याद रखना कि बहुत सारे, दुनिया की बात मैं करने लगा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, हम सीख रहे हैं कलाम में से। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ज्यादा ही एफिशिएंट बनते हैं, ओवर ओवर एफिशिएंट। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़े चालाक बनते हैं, बिला वजह चालाक बनते हैं। जब बिला वजह चालाक बनते हैं, एफिशिएंट बनते हैं, तो वही लोग जो है मार खाते हैं, वही लोग मार खाते हैं। लेकिन जिनको समझ होती है, जिनको पता होता है, वो शख्स कभी भी मार नहीं खाता, कभी भी नाकाम नहीं होता। मेरी बात याद रखना, ठीक है गलती हो जाती है, गलती हो गई मान लेना सबसे बड़ी बात है। ठीक है गलती हो गई, देखो गलती करो तो एक ऊपर से बहसो तकरार करो, कैसा है? ठीक है ना? गलत है। कलाम क्या कहता है? गलत। और कलाम कहता है शिकायत और तकरार किए बगैर सब कुछ करो, जो को भी करना है, काम करना है। और याद रखना, आप जितने भी यहां पे आप लीडर्स हो, आप वो लोग हो जो दूसरों को सिखाने वाले हो। जो लोग दूसरों को सिखाने वाले हैं वो खुद अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं? जब वो खुद अमल करेंगे तो फिर दूसरों को सिखा सकेंगे। अगर खुद अमल नहीं करना तो हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? और मैंने आपको बताया था कि डिसेपलशिप यानी कि शागिर्दियत का जो वो है डिसेपलशिप, लेकिन इसके लिए एक और लफ्ज है डिसिप्लिन। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, यह कितनी जबरदस्त बात है कि जब आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लोगे, तो आप जबरदस्त जिंदगी को। सबसे पहले मैं आपकी पर्सनल जिंदगी पर, आपके बॉडी पर मैं बात करूंगा। अगर आप अपने बदन को डिसिप्लिन कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, और जिस तरह की आप इसको आदत डालोगे ये उसी तरह चलेगा। जब आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करोगे, टाइम को डिसिप्लिन करोगे, जैसे कि जितने घंटे आपने सोना है उतने घंटे ही सोना है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। और जितना आप डिसिप्लिन करोगे कि मैंने इतना खाना खाना है, उतना ही खाना आप खाओ। उससे ज्यादा खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। ओवर ईटिंग से क्या होता है? और बगैर टाइमिंग के खाना क्या होता है? जिस्म फूड पॉइजन हो जाता है ना। गलत खा लेने से फूड पॉइजन हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी उसको डिसिप्लिन करोगे कि कब कितना खाना खाना है, मैदे को भी रेस्ट मिलनी चाहिए ना, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो कि मैंने इतने घंटे मैंने वॉक करनी है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए इतना टाइम देना है, तो आप अपने जिस्म को जब आदत डाल दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी। और वाकई जब आप वॉक करोगे या आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्या होगी? अगर आप नहीं चलते अपने जिस्म को जहां बैठाओगे वैसे ही, तो क्या आपको जब कोई काम करने के लिए कहा जाएगा तो आप कर पाओगे भाग भाग के? क्योंकि आप तो सांस चढ़ जाएगा। लेकिन जब आप अपने बदन के लिए, बदन को डिसिप्लिन में लाने के लिए टाइम टेबल बनाओगे, खाने का, उठने का, सोने का, और साथ में खाने पीने का, और साथ में काम करने का। और याद रखना सबसे पहली बात है, अगर आपका बदन ठीक है तो आप अपना खुदा का काम बेहतर तौर पर कर सकते हो। खुदा के काम के लिए आपकी सेहत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेहतमंद होना जरूरी है। अगर सेहत नहीं तो क्या, कैसे खिदमत करोगे? हैं? तो इसके लिए पहले, सबसे पहले अपने बदन को डिसिप्लिन करो।
इसको जितनी रेस्ट चाहिए उतनी रेस्ट दो। ये नहीं कि पास्टर साहब ने सिखा दी था तो रेस्ट ही दे रहो, काम ना करो। हाँ, तो इसका मतलब है, अच्छा रात क्यों खुदा ने बनाई और दिन क्यों बनाया? और यीशु ने कहा दिन ही दिन को हमें काम करना है, रात आने वाली है, रात से पहले हमने अपना पूरा काम दिन को खत्म करना है। इसका मतलब है कि खुदा का काम करने के लिए हमें अपनी आप को तैयार करने की जो सबसे पहले अपने बदन पर काम करें। कईयों को आदत नहीं है सब्जियां खाने की, हाँ, कईयों को आदत नहीं है दाल खाने की, कईयों को आदत नहीं है गोश्त खाने की, है ना? लेकिन कई उन्होंने ऐसी आदत पाई है कि सब कुछ खा लेते। ऐसे है क्या? नहीं है? लेकिन अगर आप अपने अपने बदन को सही रखोगे तो जबरदस्त होगे। फिर आ जाती है, ये तो बदन को आपने मैनेज कर लिया, 24 घंटे का टाइम सेट कर लिया, इतने बजे से इतने बजे तक। आपको पता है जब आप ड्यूटी करते हो तो आपको पता है इतने बजे से इतने बजे तक आपकी ड्यूटी है। एल्डर साहब जाते हो आप? क्यों जी पास्टर साहब जाते हो आप? टाइमिंग है ना, उससे ऊपर नीचे तो नहीं ना? हम्म, क्योंकि टाइमिंग है। इसी तरह आप अपने टाइम, कंपनियों ने जो अदारे हैं उन्होंने अपना टाइम सेट किया हुआ है, इसी तरह आप भी अपना टाइम सेट करो। फिर उसके बाद अपने खुदावन की हुजूरी में दुआ का भी टाइम सेट करो, कितने देर दुआ करनी है। और याद रखना आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, फिर मैं कह रहा हूं बहुत खतरनाक है। इसलिए अभी कलाम हो रहा है, खुदा बोल रहा है और हम इस चीज की परवाह नहीं कर रहे। कई पता क्या कहते हैं, वो ही कि वक्त आएगा देखी जाएगी, वक्त आएगा देखी जाएगी, वक्त आएगा ऐसे कर लेंगे। क्या करोगे जब पहले तैयारी नहीं है आपकी? स्पिरिचुअल तैयारी नहीं, स्पिरिचुअल आपका रूहानी तैयारी नहीं है तो आप क्या करोगे? लेकिन जो लोग फास्टिंग में रह रहे हैं, जिनको आदत हो गई है रोजे में, क्योंकि मेरा तजर्बा है जब आप फास्टिंग में रहते हो ना ज्यादा देर, तो आपको पता है आपको जिस्म की आदत, जिस्म को आदत पड़ जाती है। लेकिन जब आप फास्टिंग में नहीं होते तो आपको क्या लगता है? जिस दिन आपकी फास्टिंग में हो क्या लगता है कि आप फास्टिंग में हो, क्योंकि आपके जिस्म को आदत पड़ गई हुई है। आपको आदत पड़ गई है कि आप नहीं खा रहे, और आप जब नहीं रोजा तो भी आपको लग रहा है कि आपका क्या है, रोजा है। इसका मतलब है कोई चीजें हैं जिनकी फास्टिंग अभी से कर दो। मैं ये जिस्मानी फास्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फास्टिंग वो जो चीजें आपके लिए आने वाले वक्त में ठीक नहीं है उनको अभी से, उनको अपनी लाइफ से खत्म करना शुरू कर दो, अपने बदन को आदत डालना शुरू कर दो, ताकि आने वाले वक्त में जब ऐसा कुछ हो तो आपको पहले से आदत हो कि आप उस चीज के बगैर रह सको। लेकिन उसके लिए क्या करना है? दुआ, दुआ का भी एक टाइम रखो, और जितना ज्यादा आप दुआ कर सकते हो, पर्सनली तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हमें दुआ की जरूरत है। और दुआ कैसे करनी है? दुआ रूह में दुआ करनी है, टंग्स में प्रेयर करनी है, चलते उठते बैठते आप दुआ करो, आप रूह में लिखा है बिला नागा दुआ करो। और फिर पलूस कहता है हर वक्त दुआ करो। हर वक्त का मतलब क्या है? रूह में, रूह में क्या? गैर जुबान में, टंग्स में आप प्रेयर करते रहो। अगर आप ऐसा कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, तो यकीन जाने आपका खुदा के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं नशा करता था ना,
तो जब मैंने छोड़ दिया था ना, तो मेरी आदत हो गई थी छोड़ दें। मेरे सामने कितने लोग भी कर रहे हो, मैं उन चीजों को नहीं हाथ लगाता। क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ दिया होगा। सामने भी चीजों नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक मना नहीं की और जूस वगैरह मना नहीं किया, लेकिन कभी आपने देखा मुझे पीते हुए? हाँ, कभी किसी ने मना नहीं किया। और पी भी लूंगा तो नुकसान नहीं है, तो भी मैंने अपने आप को उस चीज से पीछे रखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस चीज को लेना, किस चीज को, मैंने अपनी बॉडी को इस तरह का रखा हुआ है। तो कई लोग हैं वो तो कहते हैं कि जैसे पहली दफा ही, फिर बाद पता नहीं, लेकिन ऐसे अपने आप को करो कि आप जबरदस्त तैयार हो जाओ। हालेलुया। तो सबसे पहले जो तैयारी आपकी क्या है? आपका बदन। फिर उसके बाद क्या तैयारी है? रूह की। और रूह की क्या, कैसे तैयारी है? कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है। कैसे दुआ करनी है? शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर। और कितनी करनी है? बिला नागा और हर वक्त। कितनी? आप इफ्सियों में पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा हुआ, पालूस ने कहा है 6 बाब में। तो एक और चीज है, जैसे मैं कहता हूं कि एक आदत हो जाती है, इसी तरह जो खुदा के साथ चलने वाले उनको आदत हो जाती है, वो पार्टनर बन गए हैं ना खुदा के, तो उन्होंने खुदा के लिए करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना है कि नहीं, वो करेंगे। जरा मेरे साथ देखें अय्यूब की किताब, उसका 33 बाब 29वीं आयत जरा का आरजू। 33 बाब 29वीं आयत, अय्यूब। आमीन। देखो खुदा आदमी के साथ ये सब काम, क्या ये सब काम 2 बार बल्कि 3 बार करता है। कौन काम करता है? खुदा। 2 बार बल्कि 3 बार खुदा काम करता है। सब काम। कितने काम? सब काम 2 बार या बल्कि 3 बार करता है। किसके साथ? आदमी के साथ, यानी इंसान के साथ। खुदा, याद रखना, खुदा काम करता है। लेकिन किन के लिए करता है? जो प्रिपेयर हैं, जो तैयार हैं, जो तैयार हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको याद होगा दूसरा सलातीन उसके जो बाप है, जहां पे अलीशा के जो वो अंबियाजादे हैं, यानी उसके जो शागिर्द हैं, उनका ये जगह कम पड़ गई, तो हम क्या कर इजाजत दे के हम कुछ लकड़ियां ले आए। तो फिर उनमें से एक कहता है तू हमारे साथ चल। क्या कहता है? तू हमारे साथ चल। अब देखे वो काम करने के लिए गए, वो लकड़ियां लेने के गए ताकि वो अपने अपने क्या कर सके, बना सके, घर बना सके, या उस जगह पर जहां पे उन्हें रहना वो बना सके। लेकिन उन्होंने किसको साथ रखा? अलीशा को, अपने स्वाद को साथ रखा। लेकिन वहां पर एक वाक्य पेश है। क्या है वाक्य पेश? उनमें से कितने लोग थे जिनका कुल्हाड़ा जो था वो पानी में गिर गया? कितने थे? एक। तो वो तो चला उठा, वो कहता है हाय उस्ताद जी, काम खराब हो गया है। ये तो मांगा हुआ था, काम करने के लिए मांगा हुआ था किसी से, ये तो किसी का था, गिर गया। अलीशा साथ था। कुछ लोग हैं वो अपना काम करना चाहते हैं, है ना, लेकिन
जिसके वसीला से काम होना है उसका साथ नहीं रखते। और कई ऐसे हैं साथ भी हैं लेकिन उनका रिलेशन इतना मजबूत नहीं होता, उनकी चीजें चली जाती हैं। अगर देखो वो दस्ते के ऊपर था ना, लकड़ी का दस्ता, और वो लोहे का भाला होता है कुल्हाड़ा, तो वो उसमें फिक्स होता है ना। जब फिक्स है तो जो मजबूत होता है, फिक्स होता है उस दस्ते के साथ, वो जितना मर्जी उसे इस्तेमाल करो गिरेगा। हा? इसका मतलब है कि रिलेशन खुदा के साथ इतना गहरा जिनका नहीं होता, उनकी चीजें गुम होती हैं, उनकी चीजें उनके हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाए तो हमारी गुमी हुई चीजें भी। अलीशा साथ था, उसे कहा, उसने क्या किया, एक स्टिक ही डाली ना, कहते कहां गिरा, कहते यहां डाला लोहा। याद रखना कि आपकी चीजें जो गुम हुई हैं, अगर आप जिसके वसीला से खुदा आपको ब्लेस कर रहा है उसको आपने साथ रखा हुआ है, तो उसकी नॉइंटिंग काम करेगी, आपकी गुमी हुई चीजें आपको वापस मिल जाएंगी, उसकी नॉइंटिंग काम करेगी, आपको लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कब, जब आप उसको साथ, तो जो कहोगे बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, की जरूरत है, ठीक है। कई बार अंज होता है ना, चल ठीक है उनकी जरूरत है, ठीक है, आने ना गला ठीक है, बात नहीं ठीक, कितने हो, वो नहीं चुकंडे, किधर चले गए हो, मसला हो गया। अगर वो साथ है तो चीजें, गुमी हुई चीजें भी, और ये मैं प्रोफेटिकली लफ्ज बोलूंगा कि आज दूसरी मीटिंग है, और दूसरी मीटिंग, अच्छा अभी आपने गवाही सुनी है ना, वो पार्टनरशिप क्या हुई, लूज हुई है ना, तो कस्टमर चले गए, लेकिन पार्टनरशिप मजबूत हुई वापस है, तो कस्टमर वापस आ गए। हाँ, पार्टनरशिप क्या हुई, छोड़ दी, अब क्या जरूरत है, खुदा को पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है, जैसे छोड़ी क्या हुई, लेकिन जैसे ही सुना कलाम फिर मजबूत हुए, आपने आपको खड़ा किया, दिल को कायम किया, तो कहा कि मीटिंग शुरू होने से पहले, इस मीटिंग के होने से पहले मैं पार्टनरशिप में अपना हिस्सा, तो फिर क्या हुआ, फोन आने शुरू हो गए, सब कुछ वापस आ गया। और मैं आज ये आप लोगों के लिए प्रोफेटिकली आपको प्रोफेसी देता हूं, आपके खोए हुए चीजें वापस आएंगी, वापस आएंगी, गुम हुई चीजें वापस आएंगे, आपके चीजें आपकी हेल्थ वापस आएगी, आपकी सेहत वापस आएगी, आपका टाइम वापस आएगा। याद रखना, आपका टाइम होगा, आपका टाइम होगा, बोलो मेरा टाइम होगा, मेरा टाइम आ चुका, मेरा टाइम आ चुका, मेरा टाइम आ चुका, मेरा टाइम आ चुका, मेरी चीजें वापस, मेरे रिलेशन मजबूत होगा। वाह, सिबा खाशारा थाला रबा बाबा बाबा बाबा, ए भे रे बे 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 हे बे 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 ला रो 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 ले बे 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 बे, चीजें वापस आएंगी, पैसे गुम हुए वापस आएंगे, उससे कई गुना ज्यादा, जॉब छुट्टी हुई वापस आ जाएगी, बिजनेस में लॉस हुआ वापस आ जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर जो आपके खो चुके हैं वापस आ जाएंगे। हालेलुया, रबैया शिखला रथला रबाबा, आ चुके हैं, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। मैं ये नहीं कहता आएगा,
आ चुका है और आपको सब कुछ मिल चुका है। देखे जरा लूका 2 बाब और उसके 14 नंबर आयत, कौन पढ़ेगा? लूका की इंजील 2 बाब 14 नंबर आयत। हाँ जी, आलमे वाला पर खुदा की और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो सुला। यानी कि खुदा के साथ सुला हो जाए तो कैसी जबरदस्त गल है, जिनसे वो राजी है की हो गई सुला, खुदा दे नाल जिन तुहाडी सुला हो गई है तो ਇਹਦਾ मतलब फिर काम की हो गए ने सही। जरा निकालिएगा रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया। सीबाराथोलोरोबो शिखलाराथोलोरोबो। तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुताबिक ईमान तकसीम किया है इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आमीन। क्या लिखा है? मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के माफिक ईमान तकसीम किया। इसका मतलब है आप सबको खुदा ने क्या दिया है? ईमान तकसीम किया ना, है ना? इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही उन, ये ना समझना कि आपके पास ईमान नहीं है, ईमान है। खुदा ने तकसीम किया कि नहीं किया? किस किस के पास ईमान है? मेरे जो बैठे उनके पास कम है और जो खड़े हैं उन पर ज्यादा है, इसलिए वो लेट आने रहे। किन के पास ज्यादा? नहीं, किन के पास ज्यादा? जो खड़े उनसे उनके पास ज्यादा या जो बैठे उनके पास ज्यादा? सबके पास है, सबके पास है। और जब खुदावन ने आपको ईमान तकसीम किया है तो उस ईमान को इस्तेमाल भी करें, ईमान से बोले भी। और मेरे दिल में एक बात आ रही थी जब ये वाला पढ़ा जा रहा था, मेरे दिल में आ रहा था कि कुछ लोग कहते हैं ना, मैं मेरे सामने जो बैठे हैं या जो खड़े हैं ये मिलियनसेयर हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं गलत नहीं कह रहा। जो मेरे सामने बैठे या खड़े हैं ये मिलियनसेयर हैं। ये नहीं मैं कहता होंगे, मैं कहता हूं हैं। मेरा ईमान है, ऐसा है, ऐसा है और खुदा ने आपको कर दिया। क्यों? आप खुदा के साथ आपकी सुलह और राजी है वो आपसे, और इसीलिए खुदावन की तारीफ आसमान पर होती है। और याद रखना आसमान पर होती है तो आपको खुदा ने क्या दिया है? ईमान दिया, तकसीम किया है। उस ईमान से हम क्या करते हैं? उन चीजों को ले लेते हैं, उन चीजों को बुला लेते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? कैसे बुलाते हो? कैसे? मैं ईमान से बोलता हूं कि आज के बाद इनमें से कोई लेट नहीं होगा, यीशु के नाम से। हाँ, मेरा ईमान बहुत पुख्ता जे, ये याद रखना। तो तुसी किते अजमाइश करने की कोशिश की तो नुकसान उठाओगे। मेरी गल समझ आ गई कि पादी साहब ने कहा था मैं लेट ही जाना, लेकिन याद रखना मेरा ईमान बहुत पुख्ता है, पता है ना, है कि नहीं है? तो अगर मेरे ईमान को आजमाने की कोशिश की गई तो क्या होगा? हाँ, खुदा ना करे आपका नुकसान हो, लेकिन आप टाइम पे आना। क्यों जी? भाई मुख्तार के थे ना, खलोते हो ना? आवाज आ रही?
हाँ, हालेलुया। जरा पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 6 नंबर आयत। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, आज आपके लिए बहुत कुछ है। सब कुछ लेना चाहते हैं? तसीरें, तासीर और तसीरें क्या है? हाँ, और तसीरें भी खुदा जो सब में, आमीन, आप में जिस तरह की मर्जी तस्वीरें हो, हैं, असर खुदा की करेगा, पैदा करेगा। कहता हो ना टीठ रू, है ना, कई होंदे जिद्दी रू, कई होंदे नाफरमानी दी रू, है ऐसे ही ना। तस्वीरें तरह तरह की हैं ऐसे ही, लेकिन हर एक में नहीं, खुदा एक ही है लेकिन हर एक में क्या होता है? असर। याद रखना, खुदा एक ही है, रूह एक ही है, और याद रखना नेमते भी बेशक तरह तरह की है लेकिन रूह एक ही है। मैं इसको इस तरह कहूंगा कि जिसके अंदर खुदा की रूह है वो रूह फरमा बरदारी की रूह है, वो रूह वफादारी की रूह है, वो रूह ताबेदारी की रूह है, वो रूह खुदावन के साथ जुड़ जाने की रूह है। याद रखना, अगर आप खुदा के साथ वफादार हो तो खुदा के लोगों के साथ भी वफादार हो, खुदा के घर के साथ वफादार हो, खुदा के कलाम के साथ वफादार हो। जब खुदा के साथ वफादार हो तो जब आपकी बरकत का वक्त आता है तो इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से आपके जहन को क्या करता है? ऐसा वो करने की कोशिश करता है ताकि आप अपनी बरकत को ले ना सको। लेकिन आज ऐसा असर पैदा होगा उस ईमान से जो आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर ऐसा कलाम के वसीला से असर पैदा खुदा करेगा। ये असर जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके अंदर रहेगा। और याद रखना, आपके अंदर ऐसा असर पैदा होगा कि आप किसी चीज को भी छुओगे उसमें बरकत आएगी। अगर आप मिट्टी को भी छुओगे तो उसमें, मिट्टी को भी छू लोगे तो सोने की कीमत अदा करेगी। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे काम जो नहीं हो रहे वो भी काम होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खुदा असर पैदा करेगा। किसके वसीला से? अपने रूह के वसीला से। और ईमान किसका है? जो खुदा ने आपको दिया है। और आप ऐसे लोग हो, आप ऐसे लोग हो कि आपके अंदर फरमाबरदारी की रूह है, आप ऐसे लोग, आप वफादार लोग हो, आप ऐसे लोग हो आपके अंदर ताबेदारी की रूह है। मैं आपके अंदर उस रूह को देख रहा हूं जो ताबेदारी की है, वफादारी की है और कामयाबी की है और तरक्की की रूह है। आपके अंदर वो रूह खुदा ने रखी है जो कामयाबी की तरफ जाती है। मैं आपके अंदर ऐसा असर पैदा हो रहा है, ऐसा असर पैदा हो रहा है कि मैं कहता हूं कि जो चीजें नहीं चल रही, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं। यूहन्नाबाद से मुझे फोन आया एक दिन, और मैं और ऐसे एक जगह पे गए हुए थे, तो फोन आया, कहते पास्टर जी साढ़े ना वॉशिंग मशीन दी जड़ी और नहीं होंदी ड्रायर मशीन, वो चल नहीं रही, बड़ी कोशिश की थी, नहीं चल रही। वो कहते साड़ा ईमान है, तुसी दुआ करोगे तो चलेगी। यकीन जाने कहते असी वो नहीं लैके जानी कि देखो। तो क्या हुआ, जब मैंने दुआ की तो 5 मिनट बाद, अच्छा मैं फोन पे गल हो रही है ना, गल हो रही, वो कहते ना, और दूसरे उनके फैमिली में से दूसरे किसी से बात हो रही थी, तो कहते ने जी भाभी ने लाई है तो चल पाई जो मशीन। आपके अंदर ऐसा असर पैदा होता है, जो काम नहीं होते वो काम होना शुरू, जो नहीं चलते वो चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा का रूह आप में काम कर रहा होता है। कैसे है कि खुदा ने आपको भरा हुआ है अनॉइंटिंग से, खुदा ने आपको भरा हुआ ईमान से, खुदा ने आपको भरा हुआ अपनी कुदरत से, और आपके वजह से दूसरी जगहों पर काम होना शुरू हो जाएंगे।
तो अगर आपकी वजह से दूसरी जगहों पे काम हो रहे तो आपका काम कैसे रुक सकता है? रुक सकते हैं? हम वो लोग हैं जिनका कहना ये जो हवा है ना, ये भी मानती है। बादल हैं, सूरज चांद तारे मानते कि नहीं मानते? जमीन भी हमारा कहना मानती, मानती है कि नहीं? हर चीज हमारा, क्योंकि हमारे अंदर एक असर पैदा किया किसने? खुदा ने। किस किस के अंदर असर है? किस चीज का? ईमान तो है रूह का, कलाम के वसीला से। हालेलुया। ये ना सोचा करो कि बीमारी नहीं जा सकती, ये ना सोचा करो बदरू नहीं जा सकती, ये ना सोचा करो ये काम नहीं हो सकता। हो सकता है, होता है। जब मैं किसी के लिए दुआ करता हूं ना, जब मैं दुआ करके अल्फाज जो मैं बोलता तो मुझे ये पता होता है कि वो हो चुका है। लेकिन जो रिसीवर है उस पर भी होना चाहिए ना कि उसने उसको ईमान से रिसीव किया कि नहीं। वैसा देखिए खुदा के कलाम में से, हालेलुया, कैसा लग रहा है जो खड़े हैं उनको? कैसा लग रहा है? बरकत मिल रही है? पहला ग्रंथियों 15वां बाप उसकी 10 नंबर आए। ये पलूस अपने बारे में बात करता है क्या? आमीन। यहां पे क्या लिखा है? लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ। कितने लोग ये समझते हैं कि उन पर खुदा का फजल हुआ है, तो क्या ये बेफायदा? हाँ, पालूस कहता है ये बेफायदा नहीं हुआ मुझ पर फजल, जो फजल मुझ पर हुआ है ये बेफायदा। जो कुछ हूं मैं आज खुदा के फजल से हूं। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब मैंने खिदमत का आगाज किया, मैं दुआ में था, तो खुदावन ने मुझे बोला कि पाकिस्तान में लोग तेरे लिए मैं खड़े करूंगा जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, जो तेरे लिए खड़े होंगे, और तुझे पाकिस्तान से। मैं ये सोचता था कि खुदावन पाकिस्तान से, यकीन है ना, और मुझे पता ये खुदा ने मेरे साथ बात की थी। और आज जो कुछ भी हूं खुदा के फजल से हूं। और आपको पता है ये फजल किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से हुआ है। और आपने देखा ये जो जगह बनाई हमने, किसने? कलीसिया ने। पाकिस्तान में रहते हुए ना, कहां से? पाकिस्तानी लोगों से। और देखे कि ये काम कहां से हुआ है? खुदा ने यहीं से किया है। जो खुदा बात करता है वो पूरी करता है, ना भागा करे। जो खुदा आपसे बात कर देता है उस पर खड़े रहे, अड़ जाए कि मेरे से खुदा ने बात की, ये होगा। कई दफा हालात सानू कुछ होर नजर आ रहे होंगे ने, खुदा ने गल कुछ होर की होंगी है ना, होंदा कि नहीं? खुदा कहता मैं कर दिता है, तो असी जाके वेने तो कुछ नजर नहीं आता है। क्यों जी? होंदा कि नहीं है? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? जब खुदा बात करे तो ऐसे क्या होता है? ओए खुदा ने कॉल कर देती सर, दुआ की थी, खुदा ने कह दिता, ओए ओए हालेलुया, ये नहीं पिया, ये नहीं पता क्या क्या केड़े संच करना है, कर देता है। इंसान उसी बात को लेके चल पड़ता है ना। लेकिन याद रखना वही बात, वही हमारा निशान है, और वही खुदा ने बात की है, और ऐसा होगा। जो कुछ खुदा ने आपसे कहा है वो होगा। कितने लोगों का ईमान है? आप हालातों को ना देखो,
खुदा ने मूसा से कहा जाके चट्टान से कहना पानी दे, हैं? तो उसने बीच में जाके क्या किया? इतना जबरदस्त लीडर। खुदा ने कहा जाके सामने क्या कहना, तो उसने जाके क्या किया? कुछ 2 दफा मार देते यार। खुदा ने तो क्या से जाके कहना। नहीं, वो पहले ही बारी एक दफा क्या से मारना, मारे तो क्यों है? दूसरी दफा जाके खुदा ने क्या से मारनी नहीं, जाके की कहना, क्योंकि यीशु ने एक दफा अपने आप को सलीब ते कुर्बान करना सी, 2 दफा नहीं। यीशु कितनी बारी कुर्बान होया? तो कहीं ऐसे नहीं कि अज भी लोग यीशु ने कहते चल दे कुर्बानी साढ़े वास्ते। एक दफा यीशु ने कुर्बान होना था। कितनी दफा? एक दफा। और सिर्फ कहा था जाके कहना पानी दे। पानी तो निकल आया, लेकिन खुदा को ये बात बिल्कुल क्या आई, जितना खुदा के है उतना किया करो, इससे ज्यादा नहीं। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब 2017 में हमारे हालात बड़े टाइट हो गए हुए, हमने ग्राउंड में इबादत नहीं कर रहे थे, तो कुछ इस तरह के हालात, और एस्टर भी दुआ करती रही, मैं भी दुआ करता रहा। एस्टर कहती मुझे छोटा सा कुछ भी मेरा बिजनेस शुरू करा दो, थोड़ा सा ही, चाहे किसी से पैसे लेके, ताकि मैं अपना बिजनेस। हम कैसे लोगों को कहें कि हमारी मदद करो। ये मैंने भी दुआ कि मैं एक एक पूरा महीना में दुआ करता रहा, खुदावंद मुझे बता, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और जब खुदावंद ने मेरे साथ बात की, तो पता क्या कहा? खुदा ने कहा हाँ बिजनेस कर। मैंने कहा क्या? खुदा ने कहा मेरे साथ बिजनेस कर। मैंने कहा करूंगा। खुदा ने कहा करेगा? मैंने कहा हाँ करूंगा। खुदा ने कहा मेरे साथ कर। मैंने कहा ठीक है। खुदा ने कहा तू करेगा? मैंने कहा हाँ करूंगा। खुदा ने कहा मेरे साथ बिजनेस कर। मैंने कहा ठीक है। लेकिन खुदा ने पता क्या कहा? तू रूहों को कलाम सुना, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। यही बिजनेस है कि रूहें जीतनी है। और यकीन जाने मैंने ना दूसरी बार नहीं की। उसके बाद मुझे बड़े लोगों ने कहा ये कर ले वो कर ले, मैंने कहा मुझे खुदा ने मना किया। उसके बाद एस्टर नाम लिया? कभी नहीं नाम लिया, कभी भी। आपको पता, मैंने कहा मैं लोगों को कलाम सुनाता था बिजनेस कर। पास्टर एस्टर मैंने कई दफा कहा है ना कि मुझे खुदा ने मना किया, लेकिन मैं दूसरे लोगों को कहता, बिजनेस करने वालों को मैं उनको बताता हूं कैसे करना है, कैसे नहीं, कैसे नहीं। ऐसे कई दफा मैंने बात की। मैं दूसरों को बताता था बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस पे बरकत कैसे आएगी, दूसरों को बताता था। लेकिन मैंने कहा मुझे खुदा ने मना किया, मैंने नहीं किया। और 2018 में 30 जनवरी को खुदा ने मुझे गाड़ी दे दी। खुदा दे नाल बिजनेस करना 1 महीने दे वक्फा पे है। 2017 में दिसंबर में खुदा ने बात की, और 2018 में जनवरी के पहले महीने खत्म होने से पहले खुदा ने, यानी कि फरवरी शुरू होने से पहले खुदा ने मुझे गाड़ी दे दी। आप इंतजार तो करो ना खुदा का, कि खुदा ने आपको कहा क्या है, करना क्या है। और कई दफा ऐसे होता है, हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और जहां हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे सारे डूब जाते हैं, क्योंकि खुदा ने नहीं कहा। ऐसे होता है कि नहीं होता? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? खुदा ने कहा बिजनेस, तो आपने पैसे लगा दिए, तो पैसे डूब गए। कोई है यहाँ पे? मैं हाथ दिखा दे सिर्फ, मैं ये नहीं पूछूंगा कितने। हाँ जी, 1 2 3।
4 बाहर तो नहीं कोई? ऐसा होता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, खुदा आपको पैसे वापस दिलाए। और याद रखना, एक ऐसा शख्स था, जिसने ना एक पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू किया कि 2 पार्टनर थे। और जो कंपनी का मालिक था ना, उसने ना किसी को पार्टनर बनाया था। जो पार्टनर बना था ना, उसने क्या किया, उसने उसके 10 लाख का बिजनेस था, तो जो ऑनर था ना, उसने उसको डॉज दिया और उसका बिजनेस सारा ले लिया। तो जो ऑनर था ना, उसने पास्टर से पूछा कि मैं इस पे मुकदमा कर दूं? तो पास्टर ने कहा नहीं, मुकदमा नहीं करना, खुदा पे छोड़ दो, खुदा तुझे ब्लेस करेगा। तो पता क्या हुआ, उसने उस पे मुकदमा नहीं किया। जब मुकदमा नहीं किया तो 10 साल गुजर गए। मुश्किल होता है ना, कोई आपके साथ फ्रॉड कर ले तो आप उसको लिए केस भी ना करो, मुश्किल होता है कि नहीं होता? लेकिन उसने खुदा के खादम की बात मानी। 10 साल बाद वही कंपनी जब वो बेचने लगा, जब वो कंपनी को क्या करने लगा, बेचने लगा, और वो कंपनी पता कितने की थी? 10 करोड़ का, उसका 10 लाख उसने फ्रॉड किया, उसको कितना हो गया? 10 करोड़। और जब वो जिसने डॉज किया था, जिसने फ्रॉड किया था, वो बेचने लगा, तो जिसने खरीदना तो उसने कहा साइन, जब पेपर साइन होने लगे, तो जब पेपरों पर देखा तो मालिक कोई और, उसने कहा मालिक को बुलाओ। जब मालिक को बुलाया तो 10 साल बाद खुदा ने उसे 10 करोड़ वापस किया। उसने वेट किया, खुदा के खादम की बात मानी, उसने केस नहीं डाला, उसने खुदा पर ईमान रखा, और 10 करोड़ उससे मिला। कितने का? 10 लाख का फ्रॉड हुआ, वापस कितने आए? 10 करोड़। यानी 1 लाख के साथ 1 करोड़, 1 लाख गया, 1 करोड़ आया, 10 लाख गया, 10 करोड़ 10 साल के बाद खुदा ने उसे वापस किया। लेकिन जब आप खुदा के, तो इस साल, पिछले साल, जब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्टनर बना हूं ना पास्टर के साथ, तो मैं वहां जब भी जाता हूं मैं पार्टनरशिप देता हूं, या मेरे उनके साथ है, मैं पार्टनर हूं, तो मैं अक्सर ये बात बताता हूं, जब मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है, पार्टनरशिप मैंने दे दी है, और मैं हमेशा डॉलर्स में, मैं आपको बताता हूं, मैं बाइबल में लिखा नहीं जी, जो बोओगे वही काटोगे। तो मैंने सोचा कि डॉलर्स बोएंगे तो क्या आएंगे? हिकमत आपके पास है, खुदा ने आपको ज़हन दिया कि आप क्या बोते हो। मैंने पता क्या किया, जो मेरे पास थे ना डॉलर्स, वो मेरे लिए थे, तो मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि दे दे आज सारे, वॉलेट खाली कर। तो पता क्या हुआ, जब मैंने वॉलेट खाली किया, पास्टर को दिए, पास्टर ने दुआ की, जहाज 40,000 की बुलंदियों पर, और खुदा मेरे साथ बात करता है। खुदा कहता है, लिखा है ना कि खुदा की आवाज बादलों पर है ना, है ना? खुदाए जुल जलाल है, खुदा की आवाज कहां पर है? बादलों पर है। तो मैं तो बादलों से भी ऊपर था, मैं तो बादलों से भी ऊपर था, बुलंदियों पर था। खुदा ने मेरे साथ बात की, मैं दुआ कर रहा था उस जहाज के अंदर। खुदावन ने कहा कि मैं तुझे एक कंपनी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी को आज बता रहा था कि जो कंपनी खुदा ने, जो आज मेरे पास जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ है, ये पता क्या है? ये एक जर्रा है। ये क्या है? जर्रा। जो कुछ है ये क्या है? जर्रा। जो खुदा ने मेरे साथ बात की है, वो जब आप देखोगे, दुनिया देखेगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि यार इस शख्स को खुदा ने कहां से लिया, घोड़े से लिया, और कहां पे बैठा दिया? शहजादों के साथ बैठा दिया। और खुदा ने कहां पे? तख्त के साथ, शहजादों के साथ बैठा दिया। खुदा आपको कहां से लेता है और कहां पे बैठा देता है, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन मैंने कितना अरसा हो गया, 16वां साल है जो कुछ आज आपको नजर आ रहा है। कितने साल हो गए ने? 16 साल का एक सफर है, और 16वें साल में ये चीजें आपको नजर आना शुरू हुई। लेकिन चंद सालों के बाद आप क्या कुछ देखने वाले हो, आप देखोगे। जो थोड़े में ध्यानदार है वो ज्यादा में भी होगा, जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी होगा। कई लोग कहते हैं दाई की शुरू करांगे, पार्टनरशिप शुरू करांगे जो बड़े होंगे। और भाई जो बड़े होंगे उदू जेड़ा तू थोड़े में नहीं दे रहा, थोड़े में ध्यानदार नहीं है,
थोड़े में नहीं कर खुदा के साथ वफादार, तो ज्यादा में कैसे वफादार होगा। मैं जब मेरी बात हुई ना एक दफा, तो पास्टर से मेरी बात हुई, तो वो पता क्या कहता है, मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं, मैं शुरू शुरू की बात बताने लगा हूं, शुरू शुरू से। तो वो पता क्या कहते हैं, पास्टर जितने हैं उतने से शुरू कर, फिर देख तेरे हालात बदलते कैसे। हालात तब भी बदलेंगे जब आप पार्टनर बनोगे खुदा के, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके हालात बदलने हैं, किसी ने नहीं, किसने हालात बदलने हैं। तो मैं खुदा से कह रहा, खुदा है तब तो तूने मना किया था बिजनेस नहीं करना। खुदा ने कहा तब मैं चाहता था तू मेरा काम ज्यादा से ज्यादा और गहरा हो, और मैं तुझे तजर्बात से गुजार रहा था। अब जब मैंने तुझे बिजनेस दिया है तो मैं अपने तरीके से, और किस तरह दिया है तुझे पता है, और अब जब तू बिजनेस करेगा कहां से कहां होगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मेरी बात हो रही थी, ISM के खादम थे और मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरा दिल चाहता है मैं अभी आऊं इस कंपनी में। और याद रखना कि खुदा आपको कहां से कहां ले जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। आप ये नहीं देखो आप हो कौन, आप ये ना देखो कि आप ये काम नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा था मैं सोचता था, और मुझे पता है कि हम बात करते थे कि असी खिदमत कर सकने हैं। मैं कहता मैं कलाम सुना सकना, मैं अपनी बात, मैं कहता नहीं नहीं खुदाया दुआ करते रहांगा। लेकिन खुदा ने कहा तो कलाम भी सुना सकता है, और तू इस मिनिस्ट्री का चेयरमैन मैंने तुझे बनाया, और तुझे और भी बढ़ाऊंगा। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, दरिया खान में, KPK में जिस तरह खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, आपको पता है खुदा ने बड़ी बरकत दी है। जो साथ गया था उसने बताया होगा, एल्डर साहब बताया ना बेटे ने, किस तरह मौजज़े, इतने मौजज़े, और पास्टर्स को इतनी बरकत। आज मुझे फोन आया जो फतेहपुर में हमने वो बहनों की रफाकत हवातीन, वो पास्टर हैं, लेडीज पास्टर हैं, तो वो खिदमत कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि एक वक्त पास्टर साहब ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास, कहते मैंने नमक मिर्च के साथ बच्चों को खाना खिलाया हुआ पानी में घोल के, कहते इतनी गुर्बत देखी हुई है। लेकिन जब हम गए हैं तो आज मुझे वो बता रही थी, उन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की, और उनके इलाके से जगह नहीं थी बैठने की क्या, और ऐसे ऐसे लोग जो कि 35 का असल नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग आए थे। जब कलाम सुनाया उनकी हालत बदली, और जब प्रोफेसी खुदा ने दी, मैंने दी, उनकी जिंदगी में खुदा ने जो काम किए, तो वो आज मुझे बता रही थी कि आपके आने से पहले खुदा ने मुझे ख्वाब में दिखाया था। मैं कहते मैं ख्वाब में कह रही हूँ मेरे पास तो कुछ नहीं, तैयारी नहीं है, पास्टर साहब कहते जब आप आए हो आपके पास मिठाई का डब्बा है, और जब मिठाई का डब्बा है उसके अंदर, वो आज तक मैंने ऐसा डब्बा नहीं देखा, कहते उसके अंदर जो मिठाइयां थी आज तक कैसी मिठाइयां नहीं, पता नहीं हर तरह की मिठाई। कहती है खुदा के रूह ने मुझे तब बताया, और मैंने कहा कि ये तो दुनिया रूहानी बरकत है। वो कहती है खुशी, कहती है उस वक्त खुदा ने मुझे कहा कि दुनिया की भी बरकत और रूहानी बरकतें भी, और कहती है कि लोग आके मुझे कहते मेरा बेटा कहता है 10 दिन बाद ही पादरी ने बुला लिया कर, कहते लोग आके गवाहियां दे रहे हैं, इनिया जबरदस्त गवाहियां। वो कहते हैं कि मैं वो थी कि मेरे पास सारे काम करके भी 1000 या 1500 रुपया, या बड़ी मुश्किल ना कोई थोड़े जे पैसे बचते सन, कहते 42,000 लगा, पता ही नहीं, सारे हदिया दिता, खाना इन्ना जबरदस्त सारा इंतजाम करके, कहते फिर भी 10,000 मेरे को बच गया। लोगों ने मदद भी की, लोगों ने राशन भी दिता। कहती पास्टर जी इन्नी खुदा ने बरकत दे। तो आज जिस सुबह कहती मैं दुआ करके सुती, मैं एक देखा खुदा दा तख्त लगा, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਜਲੀਆਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, खुदा तख्त नशीन होया। और कहते कि इन्ना जबरदस्त कि मैं डर गई, इन्ना खुदा दा जलाल देखा। कहते जो मैं उठी हाँ तो मैं रो रो के दुआ करी जा रही। उन्हें मैंने फोन किया, कहती मैं खुदा दे जलाल नूं वेखिया अज। और लोग बपतिस्मे के लिए तैयार हुए, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक, सारे लोग तैयार हो गए हैं। जब बात करना नहीं,
सुनना नहीं, लेकिन खुदा ने वहां पे बड़ा काम किया। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है, बड़े एक चर्च में मैंने प्रीच, असेंबलीज ऑफ गॉड के चर्च में मैंने प्रीच करना है, सुबह उठ के दुआ की। खुदा ने कहा वहां पे कोई ऐसा है कि जेड़ा बांदर की तरह किसी ने ले फिरदा, बांदर मारते ना इधर उधर इस तरह। मैंने कलाम सुनाते, मैंने कहा यहाँ पे कोई ऐसा है, तो तब तो नहीं, क्योंकि तब मैंने उठाया नहीं था। कलाम सुनाने के बाद जब मैंने दुआ की तो वो एक बंदा आया तो कहता है मनु इंजी अबलीस बांदर की तरह कदी किधरे कदी 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 घर टिकता ही नहीं। कहता मैं अपनी बीवी ने कहा चली चर्च, कहती मैं दुआ की मोटरसाइकिल बैठा था, खुदा ने मुझे क्या आज तू चर्च जाएंगे तो तू आजाद हो जाएगा। मैं आजाद हो गया। सेम गल जी खुदा ने मैं दसी। हालेलुया। अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। मैंने बताया कि जब मिनिस्ट्री शुरू की तो जैसे मैंने मेहनत की, आपको पता है कि मैंने एक फैमिली से मिनिस्ट्री शुरू की। सुबह जाता था रात 2 बजे तक, बड़ी मेहनत की। आज भी जब हम जाते हैं, बच्चे ने बताया, यहाँ से सुबह 5:30 बजे मैं उठा हूँ, सफ़र किया, जाके कलाम सुनाया, आगे गए 9 बजे पहुंचे हैं, और रात सुबह 3:30 बजे तक उन्होंने जगाए रखा, कलाम सुनते रहे। फैमिली और पास्टर्स सारे इकट्ठे हुए सन। सुबह 3:30 बजे उन्होंने छोड़ा, 4 बजे सोया हूँ। बीच में वॉशरूम भी इतना को हो गया मसला के पेट का के 3 दफा उठाओ, फिर 7:30 बजे उठाओ। तो पता क्या हुआ, कहते कुछ ले लो, मैं क्या कुछ क्या लेना है, आप कलाम सारा दिन 4-5 जगह तक इबादत की, रात ਨੂੰ आया, कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यू। और सफर भी करता, कलाम भी सुनाता हूँ, लोगों के अंदर से बदरूहें भी निकलती हैं, बीमारों के लिए दुआ करनी, लोगों की काउंसलिंग करनी, रात रात जाग कर मेहनत की है। और वो कहता ये अपनी तरफ से नहीं हुई, ये खुदा का फजल से। सब तो ज्यादा मैं मेहनत की है, कोई कह नहीं सकता। पल्लूस कहता कोई कह नहीं सकता मुझे, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। 1700 किलोमीटर गाड़ी चलाना, 10 शहरों में जाना, प्रीच करना, बदरूहें निकालना, छोटी बात है। ये खुदा का फजल है मुझ पर। जागना, ये खुदा का फजल है मुझ पर। तो अगर मैं किसी को बता रहा था कि जब कंपनी की बात हुई तो मैं सुबह 5 बजे तक जागता था, 2 महीने में जागता रहा हूं। मेरी वाइफ कहती बीमार ना हो जाना। मैंने कहा आज जागूंगा तो कल को मैं सुकून कर सकूंगा, और कितने लोगों के लिए सुकून होगा। दिन को मिनिस्ट्री करनी, रात को। ऐसे नहीं है सब कुछ। तो कई ऐसे होंगे ना, देखो मैं एक बात करने लगा हूं कि अगर कोई आज मुझे देखता है कि यार इतना सेटअप लगा होता है, इतने लोग सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत है कि नहीं है? तो ये बेफायदा नहीं है। अगर आप किसी जगह पे आज अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपकी नस्लें जो है वो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग हैं जो खुदा के पार्टनर्स हैं? तो जिनके हाथ नीचे है, क्या समझो, कितने जो खुदा के पार्टनर हैं, यानी कि खुदा उनका पार्टनर है, उसको पार्टनर बना लो, अपना काम नहीं होगा, अपना काम नहीं होगा। खुदावन आपको कंपनियों का मालिक बनाना चाहता है, लेकिन कब?
खाली पार्टनर बनने से नहीं है कि तुसी दे देते ने पैसे। कई जगह तो होता है ना, पैसे दे देते और आप ही काम कर दे। नहीं 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 नहीं, दुआ भी करनी है, रोजा भी रखना है, बाइबल भी पढ़नी है, तो मेहनत भी करनी है। खुदा ने आपको चीज दे दी, संभालना किसने है? हाँ, हालेलुया। ये कौन है? जदाउन। हालेलुया। कौन कौन थक गया? जो खड़े उनमें से पूछ रहा, कौन कौन थक गया? ऐसा ना कहना कि थक गया फिर ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। इफ्सियों पहला बाब और उसकी 5वीं आयत कर पढ़े, और ये आखिरी हवाला है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालिक बेटे हो। क्या हो? ले कौन सी पालिक? ले पालिक यानी लेकर पालना। तो खुदावन ने हमें अपने बच्चे बनाया है ना। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? ठीक है। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। पेशतर से उसने मुकर्रर किया। अच्छा सुनो, कदी तुसी देखिया ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਂਠ ਵੀ किसकी तरह? की होंठ भी और आवाज भी है? ऐसे होता है ना, ये तो बिल्कुल अपने है, भावे नाम मिलता है उन्हें मिला देना है ना। तो जे तो चंगा निकला है तो मेरे ते गया, तो जे कोई मुझदा निकला तो नहीं है मेरे पता नहीं किधर तो चला गया, है ना। क्या जानता कि नहीं? तो कहीं मैं मां भी कहती तू तो मेरी लगती मां है, बेटी नूं की कहंदा तू तो लगती मेरी, वो कहंदा मां ना बन बेटी बन। ये कहंदा तू तो मेरा, नहीं नहीं, बेटी ते बेटा है ते बेटा। अच्छा मैं जो बात सिखाना चाह रहा था वो ये है, अगर इंसान की तरह, यानी कि बच्चे जो ना माँ बाप, जिस्मानी माँ बाप की तरह लगते हैं, और होता भी है ऐसा ही है, तो क्या जब हम खुदा के बच्चे हैं तो किसकी तरह लगना चाहिए? अगर हम खुदा के बच्चे तो किस तरह लगना चाहिए? खुदा जैसे, उसकी मानिद होना चाहिए, उस तरह हमें नजर आ रहा। लोग के वाकई ये खुदा के लोग हैं, लोग कहना शुरू हो जाए किसकी तरह है? खुदा की तरह। इनके अंदर खुसूसियात किसकी तरह है? खुदा। नेचर कैसी है? खुदा की तरह है। और अगर आप यस्सु को देखो तो वो कहता है जो मैं बाप को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, जो बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं। फिर वो कहता है, फिर वो यस्सु कहता है कि बाप मेरे अंदर है तो मैं बाप में से निकला हूं, यानी कि सेम चीज, कोई फर्क नहीं है। आज हम खुदावन की तरह होंगे, खुदावन के बच्चे हैं, तो फिर हमारा कोई काम रुक नहीं सकता था। रुकेगा?
कई दफा ऐसा होता है, पार्टनर का होता है, बाप बेटा भी पार्टनर बन जाते हैं कि नहीं? बन जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि हमें और जरूरत है सिखाया जाए? कितने लोग समझते हैं कि उन्हें और सीखने की जरूरत है? अगली दफा क्या आज जी? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਣਾ। अभी के अगली दफा? हाँ? तो मैं एडा अभी के अगली दफा? अब मुझे ये बताओ, ये क्यों नहीं कहते कि आज? किसने कहा अगली दफा? यहां से आवाज आई। हाँ, क्यों? क्यों? जिन्होंने कहा अगली दफा, मैं उनसे पूछ रहा हूं। आज यीशु के नाम से तबीयत ठीक हो जाए। आमीन।